नमस्कार दोस्तों। अपना जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू क्लास 10th की मैथ की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कि हमें एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और वर्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, इसके अंदर जब एरिया ज्ञात करते हैं तो हमें वो सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जब तक हमें सूत्र ज्ञात नहीं है वो क्वेश्चन हमारा हल नहीं हो सकता। अब जैसे हमें दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो चीज़ है, तो हमें दिया हुआ हमें एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है, हमें वर्त की दिया हुआ है, हमें वर्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हमें वर्त की परिधि पूछ रहा है और वर्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वर्त की परिधि ज्ञात करते हैं। वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा 2πr। जो जो चीज हमें दे रखी है वो वैल्यू इस सूत्र के अंदर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, बाकी कर लेंगे, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, हमें 2 का तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो, इनको जब हल करते हैं तो इसका दशमलव उठा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दशमलव उठाते हैं, अंक पर है तो 10 का भाग लगा लेते हैं। उसके बाद अब देखो, 7 का भाग हम 35 में देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे 10 को 2 बार जाएगा, फिर 2 को 2 से कैंसिल हो जाएगा, शेष हमारा क्या बचा 22। तो 22 सेंटीमीटर वर्त की परिधि आ जाएगी। वर्त की परिधि कितनी आ गई हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। ऐसे हम वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दूसरा हमारा वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्त का सूत्र होता है वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 22/7। त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर में लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3.5 इंटू 3.5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से दशमलव उठा लेते हैं। अब 35 का वर्ग होता है 1225, 1225 इंटू 22/7। अब 2 अंकों पर दशमलव लगा लेते हैं तो 12.25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 से डिवाइड कर लेंगे। 12.25 को 22 से गुणा कर लेंगे और 7 का हम भाग लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, जिसमें हमें कह रहा है कि वर्त की परिधि हमें दे रखी है 44 मीटर और इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्त का सवाल में दे रखा है हमें एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। सॉरी, केवल क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्योंकि परिमाप तो हमें दे ही रखा है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो, यहाँ पर जब वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, पहले सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ वो लिखेंगे। दिया हुआ हमें वर्त की परिधि दे रखी है हमें 44 मीटर। वर्त की परिधि दे रखी है हमें 44 मीटर। हमें पूछ रहा है वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है हमारा, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब आर हमें जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं मतलब हमें त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परिधि के अंदर से हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वर्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? 2πr। क्योंकि इसके अंदर देखो, परिधि के अंदर दो तीनों चीजें हैं, 2 भी है, पाई भी है और आर भी है। तो यहां से हम आर की वैल्यू इस परिधि के अंदर से निकाल लेंगे और फिर क्षेत्रफल के अंदर त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी तो वर्त का क्षेत्रफल भी हमें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बराबर हमें क्या दे रखा है? 44 मीटर दे रखा है। तो 2πr बराबर हमें दे रखा है 44 मीटर। अब यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44 मीटर। अब हमें केवल क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या, रेडियस ज्ञात करनी है। तो आर बराबर जो आर के साथ जो गुणा में है वो संख्या है तो आगे जाके भाग में हो जाएगी, और जो भाग में है वो आगे जाके किस में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर बराबर 44, 7 भाग में है तो आगे जाके किस में हो जाएगी? गुणा में। और ये 2 इंटू 22, ये
आर के साथ गुणा में तो यहाँ के भाग में हो जाएगा। अब ये 44 से कैंसिल हो जाएगी, त्रिज्या हमारे पास निकल के आ जाएगी 7 मीटर। त्रिज्या क्या निकल के आ गई हमारे पास, 7 मीटर निकल के आ गई। अब हमारे पास हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारे पास क्या निकल के आ गई 7, तो 7 × 7। अब 7 से 7 तो कैंसिल, और क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारे पास 154 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर दिया है तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें मीटर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल हमारा आ गया 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है हमें, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या हमें दे रखी है 21 मीटर, इसका क्षेत्रफल व परिमाप हमसे पूछ रहा है। मतलब क्या कह रहा है, एक अर्धवर्ताकार जो प्लाट है उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 मीटर, तो व्यास हो जाएगा इसका 42 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या दे रखी है, क्षेत्रफल। अब अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। मतलब अर्धवर्त का मतलब ये होगा कि इसमें 2 का भाग लगाना है। किसी भी संख्या का जब आधा करते हैं, हाफ करते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। अब यहाँ पर पाई r स्क्वायर ये सूत्र हो गया, उसके बाद 2 का भाग लगाया, मतलब ये अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल हो गया। अब हमारे पास 1/2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 21, तो 21 × 21, 7 × 21, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 11, अभी हो जाएगा 33 × 21 बराबर हो जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। ये अर्धवर्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास 693 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या रहा है, परिमाप। अब देखो परिमाप में क्या होता है, हम हर बार की जो भुजा होता है उसका माप ज्ञात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। तो यहां से यहां तक ये तो हो गई हमारी अर्धवर्त की परिधि, प्लस इसके अंदर हमारे पास क्या जुड़ गया, व्यास। ये जो सिरा है ये और जुड़ जाता है। तो देखो सूत्र हमारा क्या हो जाता है, एक अर्धवर्त की परिधि मतलब पूरे वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, दिखाई दे रहा है ना इधर 2πr। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अर्धवर्त का मतलब 2 का क्या लगा देते हैं भाग, प्लस इसके अंदर हम क्या जोड़ देते हैं 2r, मतलब इसके अंदर व्यास जोड़ देते हैं। अब यहां से 2 से 2 हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और 2r का मतलब क्या होता है, d होता है। भाई त्रिज्या का दुगुना क्या होता है d, तो अर्धवर्त का जो सूत्र होता है पाई r प्लस क्या हो जाता है d। अर्धवर्त का परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है पाई r प्लस d होता है। तो इस सूत्र में हम इसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे और हल निकालेंगे। अब हमारे पास अर्धवर्त का परिमाप का जो सूत्र होता है हमारा होता है पाई r प्लस डी। अब पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है 21, प्लस व्यास कितना हो जाएगा 21 का डबल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 7 × 21, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 66 प्लस 42 कितना हो जाएगा 108 मीटर हल हो जाएगा। तो अर्धवर्ताकार है जो प्लाट है उसका क्षेत्रफल तो हो गया 693 मीटर स्क्वायर और परिमाप हो जाएगा 108 मीटर। अगला सवाल दे रखा है हमें 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया है वो 88 मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पहिए की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब एक जो पहिया है वो एक चक्कर में मतलब एक परिधि होती है हमारी, एक चक्कर के अंदर क्या होती है एक परिधि होती है। तो वो 88 चक्कर के अंदर कितनी दूरी तय करता है, वो 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो मतलब हमारा क्या हुआ कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, मतलब हमारा हुआ कि एक चक्कर के अंदर कितनी दूरी तय करता है, तो एक चक्कर के अंदर कितनी हो गया, मतलब 100 चक्कर के अंदर हो गया हमारा 88 मीटर। तो एक चक्कर के अंदर कितना हो गया 88/100 मीटर। एक चक्कर के अंदर कितना हो गया 88
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 88 मीटर है इसको हम सेंटीमीटर के अंदर क्या कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं। तो अब मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 88/100 इंटू 100 से क्या करेंगे गुणा, 100 से 100 कैंसिल। अब ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 88 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग की परिधि मतलब एक चक्कर के अंदर कितनी दूरी तय करेगा, वो 88 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक चक्कर के अंदर दूरी तय करता है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। अब हमें सवाल के अंदर पूछ रहा है इस पहिए की त्रिज्या। अब हमारे पास परिधि आ गई तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो परिधि बराबर हमारा सूत्र होता है 2πr। अब परिधि हमारे पास दे रखी है 88 सेंटीमीटर, तो इसके ये रखेंगे तो 2πr बराबर हो गया हमारा 88। अब पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, इधर हो गया 88। अब आर के जो गुणा में है वो आगे भाग में, जो भाग में वो आगे जाके गुणा में चेंज हो जाएंगे। तो 88 × 7 डिवाइड में आ जाएगा 2 × 22। अब यहाँ पर 22 चौक 88 और ये आ गया 2। तो रेडियस हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि। अब वर्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र होता है, वर्त की परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 2πr। अब हमारे पास परिधि ज्ञात करने के लिए मतलब हमें क्या चाहिए, 2 का वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, रेडियस यानी त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या हम कहाँ से निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, πr², मतलब इसके अंदर त्रिज्या इंक्लूड है। अब क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, तो πr² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² बराबर 154। अब हमें r² चाहिए, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 154 इंटू 7 डिवाइड में आ जाएगा हमारा 22, 22×7 154। अब r² बराबर हो गया 49। अब r बराबर हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, मतलब हमारे पास क्या निकल के आ गई, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हम वर्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। जब त्रिज्या की वैल्यू हमारे पास आ गई तो वर्त की परिधि हो जाएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास 7, 7 से 7 कैंसिल, 22×2 44। हमारे पास वर्त की परिधि निकल के क्या आ गई, 44 सेंटीमीटर।